बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। परिसीमन को लेकर मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है और उसने राज्य की राजनीति को एकदम से गरमा दिया है। क्या चुनाव से पहले बदलेगा पूरा गणित या फिर पुरानी व्यवस्था पर ही होंगे पंचायत चुनाव? बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में होने वाले मुखिया चुनाव से पहले अब एक नया पेच फंस गया है। पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। जो हम बता दें कि परिसीमन को लेकर दायर एक अहम याचिका ने न सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। इस याचिका को मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार समेत कई जनप्रतिनिधियों ने मिलकर दायर किया है। उनके साथ पंच सरपंच संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष अमोद निराला और जिला परिषद संघ के अध्यक्ष कृष्णा यादव जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। सभी की मांग एक ही है, पंचायतों का नया परिसीमन जल्द से जल्द कराया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिहार में पंचायतों का आखिरी परिसीमन साल 1994 में हुआ था, जो 1991 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित था। यानी 3 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद आज भी चुनाव उसी पुराने ढांचे पर कराए जा रहे हैं। इस दौरान राज्य की आबादी में भारी इजाफा हुआ है, भौगोलिक सीमाएं बदली हैं और स्थानीय निकायों की संरचना में भी बड़ा बदलाव आया है। याचिका में यह भी बताया गया है कि साल 2021-22 में राज्य सरकार ने 261 नए शहरी निकायों का गठन किया, जिनमें 154 नगर पंचायत, 88 नगर परिषद और 19 नगर निगम शामिल हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पंचायतों की सीमाएं अब भी पुराने नक्शे पर ही टिकी हुई हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के खिलाफ है। उनका यह भी कहना है कि अब आबादी और क्षेत्रफल में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है तो पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव कराना उचित नहीं है। मुखिया संघ का कहना है कि हम बार बार अधिकारियों से मांग करते रहे, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही हमें मिला। अब हमारे पास अदालत जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित मंचों पर शिकायत भी की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि इस मामले को अब उठाया गया है। इसी साल पंचायत चुनाव होने हैं और उसके ठीक पहले अब मुखिया संघ ने ये मोर्चा खोल दिया है। पटना हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा है। हालांकि इसको लेकर पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने पहले ही साफ किया है कि इस बार रिजर्वेशन तो बदलेगा पंचायतों का, लेकिन कोई भी परिसीमन नहीं होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पटना हाई कोर्ट इस मामले में सरकार को कोई सख्त निर्देश देगा? क्या पंचायत चुनाव से पहले नए परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी या फिर चुनाव पुराने ढांचे पर ही कराए जाएंगे और मुखिया संघ को नाराज किया जाएगा? इस फैसले पर असर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये बिहार की जमीनी राजनीति की दिशा भी तय करेगा। अगर परिसीमन होता है तो कई क्षेत्रों का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। वहीं अगर पुरानी व्यवस्था जारी रहती है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। फिलहाल सभी की नजरें पटना हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। देखना होगा कि अदालत इस संवेदनशील और अहम मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। पंचायत चुनाव से पहले ये मामला और कितना तुल पकड़ता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा और इस पर पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश अब क्या कहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी वो रिपोर्ट आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।